Hello बच्चों, today's topic is stoichiometry and stoichiometric calculation. Stoichiometry वर्ड ग्रीक वर्ड है. Stoichio मीन्स होता है बच्चों एलिमेंट, और मीट्रियन का मतलब होता है उसको नापना, मेजरमेंट. तो यहां पर एलिमेंट का मेजरमेंट है. बेसिकली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होती है, when the reactant gets changed into product, some amount of the reactant disappears and some amount of product forms. तो यहां पर जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है, इनका आपस में रिलेशनशिप, या एक रिएक्टेंट का गिवन अमाउंट दूसरे रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट से रिएक्ट करेगा, ये फाइंड आउट करना. दिस ऑल कम्स अंडर स्टोइचियोमेट्री. एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बच्चों हमें जो इंफॉर्मेशन देती है वो है, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन हियर मीथेन ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, या कहें ऑन कंबस्शन प्रोड्यूसेस CO2 एंड 2H2O. यहां पर बच्चों जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे गैसियस फेज में लिए हैं. तो सबसे पहला जो इन मॉलिक्यूल्स का कोएफिशिएंट है, दैट इज एक्सप्रेसिंग हियर देयर नंबर ऑफ मोल्स. तो पहली इंफॉर्मेशन स्टोइचियोमेट्री से जो हमें इसकी मिली है कि 1 मोल मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, देन इट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर. इसका मोलर मास निकाल सकते हैं बच्चों हम, and that will give us the mass versus mass relationship. 1 मोल मीथेन यानी कि 12 plus 4 16 ग्राम मीथेन. ऑक्सीजन का मास 32 into 2 that is 64 ग्राम. CO2 12 plus 16 into 2 that is 44 ग्राम. एंड वाटर का बच्चों 16 plus 2 18 होता है. 2 मोल्स के लिए कितना हो गया? 36 ग्राम. So here we got the relationship 16 gram of methane on combining with 64 gram of oxygen, it produces 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. Under standard condition of temperature and pressure, 1 मोल गैस का 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. तो ये सारे अगर हम देख ही रहे हैं यहां पर गैस हैं, तो 1 mole of methane will have 22.7 liter of volume. 2 mole will have double, यानी 2 into 22.4. Again CO2 1 mole है 22.4 liter, and 2 moles again will have 2 into 22.4 liter. तो बच्चों यहां पर हमने जो नॉन पैरामीटर्स थे, मोल्स के, मास के और वॉल्यूम के, वो सारे के सारे हमने यहां पर नोट डाउन कर लिए हैं. हमें किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो हमें इन पैरामीटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. मींस बाय जस्ट नोटिसिंग द फार्मूला शोन वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, द मोलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस दस प्रोड्यूस्ड या रिएक्टेड. 1 मोल का 22.7, तो जितने भी मोल हो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ दिस स्टोइचियोमेट्री ऑफ दिस इक्वेशन नाउ कैन बी यूज्ड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ NCERT, दैट इज प्रॉब्लम 1.4. जैसे बच्चों मैंने यहां पर ये सारे नोन पैरामीटर्स मेंशन किए हैं, यहां पर हमें सारे शो करने की जरूरत नहीं है. जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको रख लेंगे, बाकी किसी और टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है. फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी मैं इस बॉक्स को यहां से रब नहीं कर रहा हूं. क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन विल combine with excess of oxygen to produce CO2. कितना? 22 ग्राम.
क्वेश्चन है कितने मोल्स मीथेन के रिएक्ट करें with this oxygen so that 22 ग्राम of CO2 will produce। अब बच्चों ये जो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पैरामीटर्स वो जो कैलकुलेट करना है विच इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, और दूसरा पैरामीटर जो दिया हुआ है ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस। यही दो वैल्यूज हम नोन पैरामीटर में से निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन यहां पर कितना है बच्चों 1, एंड ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस यहां पर कितना है 44। पर्टिकुलर यूनिट वाला ही निकालना है। मोल वाले में मोल का लेना है, मास वाले में मास का। अगर कहीं वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वाली टर्म यूज करनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल टर्म यूज करनी है। अब बच्चों यहां केमिकल रिएक्शन में हमें पता है कि ये जो टर्म्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे 1 मोल ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूसिंग 44 ग्राम ऑफ CO2, 2 मोल डबल प्रोड्यूस करेगा CO2, 3 मोल 3 गुना प्रोड्यूस करेगा। ऑलवेज देयर विल बी ए रिलेशनशिप, and when the two terms are in relationship we can divide the two relationships। इसका मतलब एक रिलेशनशिप ये है, दूसरी रिलेशनशिप ये है। let this is relationship first, this is relationship second। तो क्या करो बच्चों, इन रिलेशनशिप को आपस में डिवाइड कर लो, ताकि जब हम इक्वल रखें तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मेंशन करने की जरूरत नहीं है, दैट विल ऑटोमेटिकली कट आउट। तो सेकंड बाय फर्स्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन divided by 1 that is equal to 22 divided by 44। तो ये 22 divided by 44 that is 1/2, this will be 0.5, so answer will be 0.5 mole। यहां पर हम किसी भी तरह का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं बच्चों। मैं एक रेंडमली एक क्वेश्चन बनाता हूं। अगर क्वेश्चन हो 4 ग्राम मीथेन के नीचे लिखा है मैंने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो क्वेश्चन है कि कितना CO2 का वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस होगा। देखो CO2 का वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 22.4 लीटर। यहाँ बच्चों मैंने 7 लिखा है, इसको भी 4 कर लेते हैं। बेसिकली द वॉल्यूम 22.4 एंड 22.7 हो सकता है बच्चे कई बार कंफ्यूज होंगे, मेरे माइंड में भी डबल फिगर चलती है, इसीलिए मैंने 22.7 लिख दिया था। बेसिकली दैट डिपेंड्स ऑन कि जो प्रेशर स्टैंडर्ड है वो 1 एटमॉस्फेयर लिया है या 1 बार लिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जब प्रेशर ज्यादा होगा 1 एटमॉस्फेयर 1 बार एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, थोड़े से प्रेशर का फर्क है, तो ज्यादा प्रेशर वाली वैल्यूज में क्या होता है वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, दैट विल बी 22.4। तो चलो आगे करते हैं बच्चों। 4 ग्राम ऑफ मीथेन जो है यहां पर क्वेश्चन है कि यहां पर जो बैलेंस से निकाला है 22.4 लीटर CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि 4 ग्राम मीथेन कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा। चलो इसको नीचे लिख लेते हैं बच्चों। ये 22.4 कितने ग्राम से प्रोड्यूस हो रहा है 16 ग्राम से। तो हमने पूछा है 4 ग्राम CO2 अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, सॉरी 4 ग्राम CH4 अगर रिएक्ट करवाते हैं तो कितना CO2 का वॉल्यूम इन लीटर क्रिएट होगा। तो अगेन बच्चों हमारे पास यहां दो रिलेशनशिप आ गई हैं, हम फिर से इन रिलेशन को डिवाइड कर लेते हैं। सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाय 22.4 लीटर, और यहां पर 4 डिवाइड बाय 16। तो इस तरीके से बच्चों वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 4 लीटर। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी कैलकुलेशन को यहां पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है? जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को कैरी करते हैं तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंटेनर में लेते हैं, और जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं वो एक स्पेसिफिक बैलेंस्ड रेशियो में ही रिएक्ट करते हैं। जैसे ये बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास बच्चों 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, मगर हाइड्रोजन हमारे पास जो मिक्सचर में हमने ऐड किया है दैट इज ओनली 4 ग्राम, तो यहां पर एक्चुअली बैलेंस इक्वेशन सेज कि वी नीड 6 ग्राम, बट इफ
hydrogen is falling short, then this hydrogen will limit this reaction. हाइड्रोजन की अमाउंट कम पड़ गई, यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा. इसी लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी अवेलेबल के हिसाब से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. या ऐसा भी हो सकता है, लेट वी हैव 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड वी हैव ओनली 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. एक्चुअली जो क्वांटिटी चाहिए दैट इज 28 ग्राम. इफ इट इज लेस देन 28, सो इट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट. So out of any of the reactant which falls short in the chemical reaction, that is called as limiting reagent. बच्चों इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक देसी एग्जांपल ले रहा हूँ. फॉर एग्जांपल हमें शादी करवानी है, 50 जोड़ों की शादी करवानी है, मगर किसी पर्टिकुलर डे में जो डेट बुक की गई है उसमें शादी के लिए 15 गर्ल्स हैं. मगर बच्चों बाय चांस की बात है 50 बॉयज वर इंटरेस्टेड. अब बॉयज अकेले के इंटरेस्टेड होने से, वर के अकेले इंटरेस्टेड होने से तो मैरिज नहीं होगी ना. तो क्या होगा बच्चों, यहां पर कितनी मैरिजेस पॉसिबल होंगी? यस, आपकी थिंकिंग सही है, 15 मैरिजेस आर पॉसिबल. यहां पर बच्चों क्योंकि जो नंबर ऑफ जो हमने यहां पर गर्ल्स ली हैं दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज. यहां हम इसको वर और वधू भी कह सकते हैं अगर शादी करनी है तो बच्चों 15 गर्ल्स, 15 बॉयज, 15 मैरिजेस. तो यहां पर स्टिल रिमेनिंग बॉयज जिनको अपनी डेट को चेंज करना है स्टिल लेफ्ट विथ 35. तो यहां पर जो मैरिजेस है, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, ये नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स हियर. इट मींस जो लोअर इन नंबर है दैट विल डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. और अगर बच्चों यहां पर 50 की जगह नंबर हमारा चाहे 40 होता, चाहे 30 होता या 20 होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट स्टिल हैड टू बी द सेम. और अगर ये नंबर 10 हो जाता, अब फर्क पड़ता है, बिकॉज द नंबर 10 इज नाउ लेस. तो उस केस में कितनी मैरिजेस होती हैं? ओनली 10. नाउ दिस एग्जांपल इज जस्ट फॉर एन आइडिया कि out of the two reactant, the reactant which falls short, that is the limiting reagent and its quantity decides the quantity of product formation. Now I am taking question number 1.5 of NCERT. They say 50 kg नाइट्रोजन को रिएक्ट करवा रहे हैं. मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं बच्चों. 50,000 ग्राम that is reacting with 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. 10 kg लिखा हुआ है, मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करके बता रहा हूं. तो कह रहे हैं बताओ कितना मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, एंड आउट ऑफ द टू विच इज लिमिटिंग रिएजेंट. नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है या हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है? तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वी विल चेक कि इफ 50,000 gram of nitrogen is present, then according to balanced equation, how many grams of hydrogen actually required? That requirement is more than 10,000 or less than 10,000. अगर 10,000 से ज्यादा चाहिए तो हाइड्रोजन शॉर्ट पड़ रहा है, 10,000 से कम चाहिए तो ये एक्सेस में है. ऑन दैट केस नाइट्रोजन इज फॉलिंग शॉर्ट. चलो कैलकुलेट करते हैं बच्चों. बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से 14 टू जा 28 ग्राम नाइट्रोजन reacts with 6 gram of hydrogen. These two are proportional terms. And let 50,000 ग्राम के लिए हमने निकालना है कितना हाइड्रोजन चाहिए. Let this value is x ग्राम which we have to find out. तो ये हम दो रिलेशंस को डिवाइड कर लेते हैं. तो ये आएगा बच्चों x डिवाइड बाय 6 is equal to 50,000 divided by 28. 6 को उधर ले जाते हैं. On dividing 50,000 into 6 and dividing it by 28, calculation is, answer is 10714.28 gram. Now बच्चों check whether it is more than 10,000 or less. Yes, it is more. So hydrogen is present in कितना चाहिए? 10,714. ये ज्यादा है, इट इज मोर. सो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी.
ये तो 10,000 है ना, चाहिए कितना 10,714.28 ग्राम, जबकि एक्चुअल कितना है 10,000. सो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट. और बच्चों इस हाइड्रोजन की अमाउंट ही प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करेगी. तो इसका मतलब सेकंड रिलेशन जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे इस 10,000 के हिसाब से, बिकॉज इट इज फॉलिंग शॉर्ट. तो बच्चों दूसरी कैलकुलेशन, 6 ग्राम हाइड्रोजन से अमोनिया कितना बनता है, 14 + 3 17 2 34 ग्राम. तो हमें 10,000 से मास ऑफ अमोनिया निकालना है. नाउ विल यूज दीज टू रिलेशंस. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप अगेन यहां पर बच्चों रिलेशन को सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट करते हैं. मास ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 6. तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूं बच्चों कैलकुलेटर से. सो द आंसर इज 56, अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो 56.66 किलोग्राम इज द आंसर. नाउ टेकिंग एग्जाम्पल 24 एक्सरसाइज का बच्चों NCERT एक्सरसाइज का 24th क्वेश्चन है. इसमें कहा गया है 2 × 10³ ग्राम नाइट्रोजन है, मीन्स 2000 ग्राम नाइट्रोजन है और 1000 ग्राम हाइड्रोजन है. तो अगेन हमें बताना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. तो बच्चों फिर से हम बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. 28 ग्राम नाइट्रोजन कैन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. लेट 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. अब इस x को निकालना है हमने, तो हम रिलेशन डिवाइड कर लेते हैं बच्चों. सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सो इट विल बी x डिवाइड बाय 6, 2000 divided by 28. So 2000 into 6 divided by 26. This comes out to be 428.57 ग्राम. जबकि अवेलेबल हमारे पास कितना है हाइड्रोजन, 1000 ग्राम. इसका मतलब ये इससे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, देयरफॉर नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट. तो बच्चों अब नाइट्रोजन की क्वांटिटी ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को डिसाइड करेगी. तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब रिलेशनशिप निकालते हैं. ये बीच में से मैं मिटा देता हूं क्योंकि रिलेशनशिप हमें किसका निकालना है, अमोनिया फॉर्मेशन का. तो यहां पर बच्चों 28 ग्राम नाइट्रोजन से अमोनिया कितना बन रहा है, 14 + 3 × 2 34 ग्राम. और यहां पर हमें निकालना है कि आखिर अमोनिया कितना बनेगा. नाउ अगेन वी हैव दिस टू रिलेशनशिप, सेकेंड एंड फर्स्ट. चलो इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट. मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड विल बी MnH3 डिवाइड बाय 34. हियर वी हैव 2000 डिवाइड बाय 28. तो कैलकुलेट करते हैं बच्चों. आंसर इज 2428.57 ग्राम. अब बच्चों एक पार्ट ये भी पूछा है कि बताओ हाइड्रोजन कितना अनरिएक्टेड होगा. हमारे पास हाइड्रोजन है कितना, 1000 ग्राम. तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड कितना होगा, टोटल 1000 ग्राम मिक्सचर में प्रेजेंट था और रिएक्ट कितना हुआ बच्चों, 428.57 ग्राम. तो अगर इसको घटा दें तो आंसर आएगा 571.43 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन मिक्सचर में बच जाएगा. थैंक यू बच्चों.